अभी तक हमने जो भी चीज पढ़ी, अब उन सब चीजों को अप्लाई करने का वक्त आ गया है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन, ये आप सबको पता होगे कि जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। इनके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा बच्चों, देर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला तो क्या होता है आपका, अल्केन होता है। उसके बाद क्या होता है बताओ, उसके बाद होता है सर अल्किन, और उसके बाद होता है अल्काइन। सर इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब बहुत ध्यान से सुनना, अभी तक हमने जो भी चीज पढ़ी वो तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर वो चीज हमें नहीं आती तो नेमिंग इनकी नहीं आ सकती आपको। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्किन की नेमिंग, देन अल्किन की नेमिंग, देन अल्काइन की नेमिंग, ठीक है ना। और एक और पार्ट भाई सुनना, खतरनाक चीज तो तब आएंगी सर जब आप इन तीनों को मिक्स कर दोगे। अल्केन, इन तीनों की मिक्स नेमिंग पढ़ेंगे हम, इन दोनों की मिक्स नेमिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं अल्केन से। देखो मैं सीधे एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ठीक है ना बच्चों। ये वाला एग्जांपल आपके सामने, सबसे पहले तो आप ट्राई करो इसको, सबसे पहले आप खुद ट्राई करो, सिलेक्शन रूल लगाओ और आप अपने आंसर मुझे सेंड कर दो। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, 2,3,3,2 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, उसके बाद बी ऑप्शन 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। बताओ इनमें से, सी ऑप्शन दे देता हूं, 3,3,2,2 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। अब ऑप्शन भी आपके सामने, सिंपल इसमें बता दो कि क्या इसका आंसर होगा। तो आप बोलोगे सर जी, सबसे पहले तो आप क्या करोगे सब बताओ मुझे। सबसे पहले नंबरिंग करो, एक सिलेक्ट कर लो, सिलेक्शन रूल लगाया मैंने, सिलेक्शन कर लिया सर। अब सिलेक्शन करने के बाद आपको पता है सर 2 पे एक मिथाइल है और दूसरा मिथाइल है, यानी कि 2 पे 2 मिथाइल, यानी कि मैं लिख सकता हूं सबसे पहले तो हम साइड चेन की बात करते हैं, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पे 3 पे भी 2 मिथाइल ग्रुप है, तो अगर मैं साइड चेन की बात करूं यानी कि प्रीफिक्स की बात करो तो मैं लिख सकता हूं 2,2, उसके बाद बच्चों 3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। ये ब्यूट आपका वर्ड रूट आ गया और एन आपका आ गया सिंगल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स। बोलो क्लियर है ये वाला एग्जांपल सबको, 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। मैं ऑप्शन क्यों लिख के दे रहा हूं, एग्जाम में आपको ऑप्शन हो गए मेंशन, तो आपको बहुत आसानी हो जाएंगी सिलेक्शन करने में। चलो समझ में आया सबको। फर्स्ट प्रॉब्लम बच्चों जल्दी बताओ, 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, बहुत आसान था, मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला। अब देखो ये वाला प्रॉब्लम कुछ खास है। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ, आप खुद इसका नाम ट्राई करो और मुझे क्या करो जल्दी बताओ, आप टाइप करके मुझे भेज दो, आप टाइप करके मुझे भेज दो कि इसका आंसर ये होगा। बताओ जल्दी, सब ट्राई करो। देखो आप कोशिश करो, बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रीफिक्स लगाओ, मैं सिंपल इसमें बोलूँ तो सबसे पहले साइड चेन लगाओ, उसके बाद आप वर्ड रूट लगाओ, उसके बाद आप सफिक्स लगाओ, ये या फिर प्रीफिक्स या साइड चेन, जल्दी बताओ। 3 इथाइल पेंटेन, बहुत अच्छे प्रणव। और बताओ सबका आया। देखो बच्चों सबसे पहले तो आप सिलेक्शन कर लो कार्बन चेन का, 3 इथाइल पेंटेन, बहुत अच्छे मनीषा, देखो आप अच्छे जा रहे हो, ओ वेरी गुड भरत। देखो यहाँ पे आप अच्छे से चेक करना, सर पहले साइड चेन देखो तो आप बोलोगे सर 3 नंबर को साइड चेन है और 2 कार्बन है, यानी कि क्या आएगा 3 इथाइल, और सर 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। बच्चों क्लियर हो गया सबको, 3 इथाइल पेंटेन। आई होप ये वाला एग्जाम्पल आप सबको क्लियर है, बहुत आसान था। थोड़ा ये वाला एग्जाम्पल आप सॉल्व करके बताओ मुझे, थोड़ा ये वाला एग्जाम्पल आप मुझे सॉल्व करके बताओ। आप सबसे पहले तो मैं कर देता हूं बच्चों, मुझे बताओ नंबरिंग कहां से करूं, 1 2 3 4 ऐसे करूं, 5 6, क्या ये सही नंबरिंग है, या फिर 1 2 3 ऐसे करूं, जल्दी बताओ। ब्रांचिंग कहां से पास आ रही है आप बताओ यार, ब्लू वाली से, अकॉर्डिंग टू, वेरी गुड, लोवेस्ट लोकंट रूल के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे सर पहले इसको सिलेक्ट कर लो, लॉन्ग चेन है तो हमने सिलेक्ट कर दी सर जी।
सिलेक्शन रूल लगा दिया और नंबरिंग रूल भी लगा दिया। अब प्रीफिक्स रूल लगाएंगे सर, तो सर 2 नंबर पे मिथाइल है, 2 और 3 पे, तो हम लिखेंगे क्योंकि सेम है ना, तो लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल, और 4 नंबर पे कौन है बच्चों, 4 बोलो इथाइल। ये हो गया आपका प्रीफिक्स। अब आप बोलो कितने कार्बन है, तो आप बोलोगे सर 6 कार्बन है, तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। बोलो ये वाला आपको सबको क्लियर है, 2 3 डाई मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन। बच्चों मैसेज करके बताओ क्या सबको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया, जल्दी से बताओ यस और नो। देखो हाँ वेरी गुड, आप मैसेज करो क्योंकि मुझे पता चलेगा कि सबको समझ में आ रहा है, वरना देखो 3 4 बच्चे दे रहे जवाब तो मुझे लगेगा कि यार, आप माइक ऑन करके भी बता सकते हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो ये अल्केन है, बहुत सिंपल चीजें चल रही है, अभी तो और मजा आने वाला है, बिल्कुल मत डरना, मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो। हाँ अब आपको सबसे पहले तो आपको क्या करना है बोलो, सिलेक्शन करना है बच्चों। तो मुझे बताओ सिलेक्शन कैसे करें, क्या ये वाला सिलेक्शन करेक्ट है, एक मिनट हाँ, बोलो येलो वाला सिलेक्शन मेरा करेक्ट है या नहीं, पहले इतना बताओ हाँ या ना, या रॉन्ग है, पहले बताओ येलो वाला मेरा सिलेक्शन। तो आप करेक्ट बोल रहे होगे तो थोड़ा रुको और एक बार काउंट करो कार्बन। तो देखो 1 2 3 4 5। अब मैं इसको थोड़ा रफ करके एक और सिलेक्शन आपको दिखा देता हूं, फिर आप मुझे बताओ। अब बताओ क्या ये वाला सही था, बोलो जल्दी, ये वाला सही है या नहीं, जल्दी बताओ। हाँ हाँ 1 2 3 4 5 6। आप मुझे बताओ नंबरिंग सही है मेरी या नहीं, आप बताओ यहां से नंबरिंग करेक्ट है या नहीं, आप सोच के बताओ थोड़ा सा। या फिर इधर से देखो, यहाँ पे 3 नंबर पे आ रहा है और इधर से 2 नंबर पे ब्रांचिंग आ रही है, तो ये वाली नंबरिंग आपकी क्या है बोलो, करेक्ट है। बोलो बच्चों यहां तक की बातें समझ में आई सबको। सबसे पहले तो मैंने सिलेक्शन रूल यूज किया, सबसे पहले तो मैंने फंक्शनल ग्रुप देखा जो कि नहीं था, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, तो नंबर ऑफ कार्बन देखे तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे थे, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने नंबरिंग की। और आप मुझे बताओ आपका सफिक्स कौन है, जल्दी बताओ, सॉरी प्रीफिक्स कौन है यहाँ पे, जल्दी बताओ। प्रीफिक्स यानी कि साइड चेन कौन है, बोलो साइड चेन में सर 2 और 4, 2 और 4 डाई, वेरी गुड, डाई मिथाइल, देखो एमी एमी 2 4 डाई मिथाइल, 6 कार्बन है बोले तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है बोले तो हेक्सेन। बच्चों क्लियर है, अब बताओ मुझे ये वाली नेमिंग अच्छे से क्लियर है सबको, मैसेज करो यस और नो। आपको हाँ, आपको एक एक पॉइंट नोट करके चलना है कि मैं कब क्या बता रहा हूं, ठीक है ना, कौन सी सिलेक्ट करनी है कौन सी सिलेक्ट नहीं करनी, ठीक है ना। अब देखो, अब ये तो आप ही बता दो मुझे, देखो इधर एक मिथाइल ग्रुप, इधर एक मिथाइल ग्रुप। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं सिलेक्शन कर रहा हूं, क्या ये सिलेक्शन मेरा सही है, पहले बताओ यस और नो, बताओ जल्दी बच्चों यस और नो। तो आप बोलोगे सर हाँ ये सिलेक्शन आपका करेक्ट है। हाँ अब नंबरिंग कहां से करूं, तो मैं दोनों तरफ से देखो मैं अब सेट बना रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि हमारे ग्रुप कहां कहां पे आए रहे, 2 पे आया, 3 पे आया, 5 पे आया, देखो 2 पे आया, 3 पे आया, 5 पे आए साइड चेन। अब दूसरी नंबरिंग मैंने की 1 2 3 4 5 और 6। अब चेक करो किस पे आ रहा है, देखो 2 पे आ रहा है, उसके बाद 4 पे आ रहा है, उसके बाद किस पे आ रहा है बोलो, 5 पे आ रहा है। यानी कि मुझे बताओ ये तो सेम है, ये भी सेम है, यानी कि अब बोलो लो किसका है, ऊपर वाली नंबरिंग, ऊपर वाला लोएस्ट लो कंट्रोल को फॉलो करता है, नीचे वाला, जल्दी बताओ हम कौन सी नेमिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे, जल्दी बताओ। क्योंकि सर ये लोएस्ट नंबर आ रहा है ना, फर्स्ट देखो ये तो सेम है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है आपका 3 और 4 का, यानी कि सर ऊपर वाला लो है, तो ब्लू वाली नंबरिंग हमारी क्या होगी बच्चों, करेक्ट होगी। अब नंबरिंग अगर करेक्ट है तो आप सब अच्छे से जानते हो, सर 2 3 5 ट्राई मिथाइल, बोलो यार ट्राई मिथाइल, बोलो जल्दी, हेक्स, बोलो हेक्स एन, समझ में आया सबको, हेक्सेन, ठीक है ना, हेक्सेन आ जाएगा। 2 यहाँ पे आप मिथाइल भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, मिथाइल, हाँ मिथाइल मिथाइल 2 2 3 5 बच्चों ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो ये था आपका नेक्स्ट एग्जांपल। तो आप सब अब इसका बताओ यार, सिंपल है, बहुत आसान है, बताओ इसका, खुद से बता दो जल्दी से, नंबरिंग करो कहीं से भी, 1
2 बताओ अभी सब मैसेज करके। डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है ना, देखो ये आपका सिलेक्शन रूल, इधर एक मिथाइल इधर एक मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल बच्चों। प्रोप आपका 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। चलो आप सबको अल्केन मुझे बताओ, अब आपके लाइफ में अल्केन का कोई भी एग्जांपल आ गया, मैं बता रहा हूँ अल्केन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। अगर आपके लाइफ में किसी ने कोई भी अल्केन दे दिया, साइक्लिक साइक्लिक की अभी बात नहीं की, अभी उसके लिए टाइम है। सबको अल्केन समझ में आया, अल्केन की आपको सबको नेमिंग समझ में आई, आयुपैक नेमिंग बच्चों, बोलो यस और नो। हाँ, अब हम बढ़ेंगे बच्चों आप सबका फेवरेट पार्ट, मुझे नहीं पता फेवरेट है लेकिन होना चाहिए, अल्किन की तरफ। अब अल्किन की नेमिंग में बहुत खास बात है, आपको मजा आ जाएगा अल्किन की नेमिंग पढ़ने के बाद। देखो अच्छे से सुनना, अभी बहुत ध्यान से सुनना एक एक चीज को मैं क्या बता रहा हूं। देखो सबसे पहले तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो ये आपका सिलेक्शन रूल है बच्चों। अब बताओ नंबरिंग कहां से करूं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से करूं? रेड वाली नंबरिंग करेक्ट है या नहीं, जल्दी बताओ। ये वाली नंबरिंग करेक्ट है या नहीं, जल्दी बताओ। या फिर ये वाली नंबरिंग करेक्ट है? बोलो ब्लू और रेड, ब्लू और रेड। तो आप बोलोगे सर मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, आपने बताया था मल्टीपल बॉन्ड को बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो आप बोलोगे सर नंबरिंग करेक्ट है, और इसको कोई साइड चेन नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं आएगा, वर्ड रूट क्या आएगा जल्दी बताओ। 3 कार्बन है तो आप बोलोगे सर प्रोप, हाँ प्रोप 1 इन। अब ध्यान देना अच्छे से, एक नंबर पे अल्कीन है, अब बहुत ध्यान से सुनना। कुछ बुक्स लिखती है 1, कुछ बुक्स लिखती है 1 प्रोपिन, और कुछ बुक लिखती है प्रोपिन। अरे तीनों का मतलब सेम है, समझे। ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है, 1 प्रोपिन, प्रोप 1 इन या प्रोपिन। देखो लिखने के तरीके अलग है, लेकिन आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक का आपको यहाँ पे इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता, समझे या नहीं समझे, बताओ जल्दी से। ये वाली बात सबको क्लियर है, वरना आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर 1 प्रोपिन लिखूं या प्रोपिन लिखूं या प्रोप 1 लिखूं, आप कुछ भी लिखो आपको सही देगा एग्जामिनर। चलो आगे बढ़ते अभी, ये वाला बताओ, इसको कोई सॉल्व करके बताओ मुझे, बताओ जल्दी से। सबसे पहले तो सिलेक्शन रूल लगाओ बच्चों, सर लग गया सिलेक्शन रूल। अब नंबरिंग करो सर, मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर आना चाहिए, बातें सुनते जाओ मेरी, 1 2 3 4। सर हाँ सर अभी इसको ना आप क्या कर दो, ऐसे सिलेक्ट कर लो और आप साइड चेन चेक करो बच्चों। तो आप बोलोगे सर 2 नंबर पे एक साइड चेन है, आपको दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे सर 2 मिथाइल, सर वर्ड रूट आपका आएगा ब्यूट बच्चों, दो, एक नंबर या 2 नंबर बताओ, डबल बॉन्ड कहां पे लिखूं 1 और 2? लो नंबर आना चाहिए, कम से कम नंबर आना चाहिए, ब्यूट 1 इन। बच्चों क्लियर है ये वाला एग्जांपल, मैसेज करो सब यस और नो। ये वाला एग्जांपल आप सबको अच्छे से समझ में आया, बोलो रे सबको समझ में आया? आप मुझे ऐसे बताते रहो यस सर समझ में आया, तो मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी, ठीक है ना। ओके आगे बढ़े अभी, चलो सब अच्छे से ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ, मैं आयुपैक नेमिंग को नेक्स्ट लेवल पे बढ़ा रहा हूँ। आपको इतने अच्छे एग्जाम्पल बहुत कम जगह पे दिखने को मिलेंगे, तो इसलिए अच्छे से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। अब सर सिलेक्शन रूल लगाओ, सर ये लगाए सिलेक्शन रूल। अब सर नंबरिंग करो, कहीं से भी कर लो आपकी मर्जी। देखो 1 2 3 4, बताओ यार क्या आएगा, आप सच में बता दो। सर इसको कोई साइड चेन नहीं, यानी कि इसको मैं वर्ड रूट लिखूंगा ब्यूट, वेरी गुड 2 इन। अब ध्यान से सुनना, हाँ ब्यूट 2 इन, बहुत अच्छे, दिस इज योर ब्यूट 2 इन। अब आगे देखना, ये वाला बताओ अभी मुझे बच्चों, ये वाला बताओ, एक मिनट हाँ। अब बताओ इसका क्या आएगा, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम मैंने आपको दे दिया है, बहुत इजी है, बताओ जल्दी से। पहले तो मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। हाँ देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप सर, यहाँ से डबल बाउंड से, तो देखो नंबरिंग कर ली मैंने 1 2 3, तो आप बोलोगे सर जी 2 नंबर पे मिथाइल है, वेरी गुड, तो आपका आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोप, और सबसे कम नंबर आना चाहिए सर डबल बॉन्ड का 1 इन। बताओ यार मजा आया सबको पढ़ के, बताओ समझे या नहीं समझे। 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, एकदम अच्छे से समझ में आया सबको, बोलो। चलो
ये वाला सब आप सॉल्व करो और मुझे आप सबके आंसर भेजो। सब इस देखो, ये कोई इलॉजिकल एग्जांपल नहीं बच्चों, ये इसका ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। ये अच्छे अच्छे एग्जांपल है, इनको आप सॉल्व करो। मेरा हर एक एग्जांपल अलग होगा। आप बोलोगे सर इसका क्या है, निकालो। इसका भी निकाल सकते हो आप, ऐसा क्या उसमें क्या है, ठीक है ना। फिलहाल इसका निकालो, आप निकालो जल्दी से, सिलेक्शन लगाओ। सिलेक्शन रूल करेक्ट है बच्चों मेरा, बताओ। सिलेक्शन रूल करेक्ट है मेरा। सब मैसेज करो क्या नाम आएगा इसका, आप अपने आंसर टाइप करके भेजो। जो सबसे पहले नंबर देगा, आंसर देगा, उसका नाम मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है ना। जल्दी से टाइप करो, चार्ट में भेजो मुझे। 3,4 डाई मिथाइल पेंट 1 इन, ठीक है, वेरी गुड। और बताओ। देखो गलत हुआ तो भी चलेगा, वैसे तो आप दूर हो तो मैं आपको कुछ मार भी नहीं सकता, लेकिन आप बताओ। 3,4 डाई मिथाइल पेंटीन, ओके वेरी गुड। और बताओ बच्चों, सबका आ रहा है। 3,4 डाई इथाइल, देखो यार इथाइल नहीं है वो मिथाइल है बच्चों, ये मिथाइल है। अरे 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 अरे, खा गए ना गोता, देख रहा हूं अभी मैं सबकी। डाई मिथाइल क्या है ये। अब मैं बताऊं आपको क्या है, इधर देखो। तभी देख रहा हूं मैं क्या चल रहा है, इधर देखो। पहले तो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहां से नंबरिंग करेंगे। हाँ वेरी गुड मनीषा, 3 इथाइल 4 मिथाइल, समझे अभी। बच्चों 2 कार्बन है, तो आप बोलोगे सर देखो 3, 3 पे इथाइल है आपका, और बच्चों 4 नंबर पे कौन है बताओ। 4 पे मिथाइल है, 3 इथाइल 4 मिथाइल। बोलो यार 5 कार्बन है, तो आ जाएगा आपका पेंट 1 इन। आप समझ में आया आपने क्या जल्दबाजी की। बच्चों आपको जल्दबाजी समझ में आया आप सबकी। आप यहाँ पे कार्बन देखा करो, 1 कार्बन है या 2 कार्बन है। चलो समझ में आया अभी सबको। 3 इथाइल, ये इथाइल ग्रुप है आपका, ठीक है ना, ये आपका इथाइल ग्रुप है। हाँ 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंट 1 इन, बहुत अच्छे। अब ये वाला आप, चलो यहां तक सबको समझ में आया। बताओ अल्किन की यहां तक की नेमिंग बच्चों सबको समझ में आई, बताओ हाँ या ना। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर किसी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है ना इस तरह से, तो सबसे पहली बात तो इसको नाम दिया जाता है, इनको बोला जाता है डाई इन। क्या बोला जाता है बच्चों, डाई इन, यानी कि 2 अल्किन ग्रुप है, डाई इन। दूसरी बात, अगर मैं इनका लिखने की कोशिश करूं तो याद रखना, यहाँ पे हम जो सफिक्स यूज करेंगे ना, मान लो कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे ब्यूट नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ब्यूटा। क्या यूज करेंगे बच्चों, वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, ऐसे ब्यूटा। अगर मान लो 5 कार्बन होते और डबल बॉन्ड होते 2, तो आप यूज करते पेंट नहीं यूज करते, आप यूज करते पेंटा। क्या यूज करते बच्चों, पेंटा। याद आया सबको। अगर 2 बॉन्ड हो, बच्चों सुनना, अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड हो तो हम यूज करेंगे अल्का। अल्का यानी कि पेंटा, ब्यूटा, ऐसे हेक्सा, ऐसे। समझ में आया, ऐसे यूज करेंगे, आप पेंट नहीं यूज करेंगे। 2 डबल बॉन्ड अगर दिखाई दे तो हम इस तरह का यूज करेंगे। अब आप ध्यान देना, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, डाइन के एग्जांपल ले रहा हूं, ऊपर लिख देता हूं मैं नेमिंग ऑफ डाइन, इसको साथ साथ सुनेंगे। डाई इन का मतलब होता है बच्चों, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो देखो एग्जांपल बता देता हूं मैं, ये वाला। अब मुझे बताओ बच्चों, सिलेक्शन करेक्ट है या नहीं, जल्दी बताओ। सिलेक्शन मेरा करेक्ट है या नहीं, जल्दी बताओ, यस और नो बता दो, हाँ या ना। अब आप नेमिंग करो बच्चों, आप नंबरिंग करो, कहीं से भी कर लो, एक ही है। 1 2 3 4 और 5। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब आपको पता है 2 नंबर और 4 नंबर पे कौन है, बताओ जल्दी। सर 2 और 4 पे, तो 2 और 4 पे सेम ग्रुप है, यानी कि मैं बोलूंगा डाई मिथाइल। ये बात सबको क्लियर है, बोलो भाई 2 4 डाई मिथाइल। अब बहुत ध्यान से सुनना, 5 कार्बन है तो आप बोलोगे सर पेंटा। अब आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड है 2, तो बोलोगे पेंटा। और उसके बाद सर 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 3 4 लिखो या 5 लिखो, बोलो जल्दी, 4 लिखो या 5 लिखो, जल्दी बताओ। तो बोलोगे 1 1 4, ऐसे लिखोगे 1 4 डाइन। समझे या नहीं समझे, बोलो रे, और एग्जांपल लूंगा मैं। ऐसे देखो 2 4
डाई मिथाइल बच्चों पेंटा, मैंने बोला था डबल बॉन्ड अगर दो हो तो हम यूज करेंगे पेंटा 1,4, यानी कि सर 1 नंबर पे भी है और सर 4 नंबर पे भी है, तो 1,4 डाइन। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जांपल आप सॉल्व करोगे, ये वाला करो सॉल्व, एकदम सिंपल है, सिंपल है, सिंपल। इसकी नंबरिंग कर दो, बोलो। नहीं भाई, बूटा पहले, ब्यूटा, हाँ ब्यूटा 1,3 डाइन। देखो अगर किसी को लगता होगा ना सर ऐसे लिखेंगे हम 1,3 ब्यूटाडाइन, तो भी सही है, डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ज्यादा करेक्ट नीचे वाला है, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो आप, लेकिन आपको भी पता चल रहा होगा सर ज्यादा करेक्ट तो नीचे वाला हम पढ़ रहे हैं पहले से, ठीक है ना। तो 1,3 ब्यूटाडाइन भी सही है, लेकिन आपने ब्रेक नहीं करना, ठीक है ना। ब्यूटा वर्ड रूट बच्चों, उसके बाद डाइन, ये आपका आ जाएगा सफिक्स, और ये कहाँ पे 1 और 3 पे। अब समझ में आया सबको, बोलो। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप बताओ मुझे, नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा आप बता दो मुझे। हाँ चलो ये बताओ, अभी सोच के बताना, थोड़ा दिमाग लगाना अपना, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अभी। एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, एज इट इज, लेकिन फर्क ये होगा वो ऐसे लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यार इसका मतलब तो यही है ना, देखो ये कार्बन, ये वाला कार्बन, समझ में आया। अभी मैं ऐसे जानबूझ के लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आपको आदत होनी चाहिए, टाइम बचना चाहिए हमारे पास। बताओ यार, बताओ इसका नाम, इसका नाम बताओ जल्दी से। वेरी गुड, देखो 1 2 3 4, वेरी गुड सर। पेंटा, क्योंकि सफिक्स तो नहीं है सर, 1 और 4 डाई इन, आया सबको मजा भाई, सब कुछ समझ में आ रहा है। अभी नेमिंग का मैं बता रहा हूँ आपको, अगर अच्छे से लेक्चर किए ना, मैं बता रहा हूँ बहुत आपको, वेरी गुड, आपको कुछ लगेगा ही नहीं एग्जाम में, एग्जाम में तो यही क्वेश्चन हो जाएंगे। अब सुनो, चलो अल्किन की और डाइन की और अल्केन की नेमिंग सबको समझ में आई, मैंने बताया अल्केन, उसके बाद अल्किन की नेमिंग, और साथ साथ एक एडवांस हमने चीज पढ़ी बच्चों, डाइन की नेमिंग तो कोई पढ़ाता भी नहीं, मैं बता रहा हूँ, और एग्जाम में आ जाती है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन क्या क्लियर है आप सबको ये 3 नेमिंग, बताओ यस और नो, अल्केन, अल्किन और डाइन। अब आखिरी वाली चीज, अभी आखिरी वाली जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और उसका नाम है क्या सर, उसका नाम है अल्काइन, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब अल्काइन में क्या करेंगे हम, मैं एग्जांपल ले रहा हूं फर्स्ट वाला बच्चों, एग्जांपल में ले रहा हूं फर्स्ट वाला, अब ध्यान से सुनना। देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक मिनट, हाँ ठीक है, अब ध्यान देना अच्छे से। अब बताओ यार नंबरिंग कहां से करूं, आप बताओ, ये नंबरिंग मेरी सही या नहीं, ये नंबरिंग मेरी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब आप बोलोगे सर क्या है सर, प्रोप है सर, प्रोप, और एक नंबर पे कौन है, प्रोपाइन, YN, समझे। अब आप इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो प्रोपाइन, आप चाहो तो लिख सकते हो 1 प्रोपाइन, मैंने बोला था इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है एक का, आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो या प्रोपाइन लिखो, तीनों का मीनिंग बच्चों सेम है। चलो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं अल्काइन के। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सॉल्व करके बताना मुझे, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, बताओ बच्चों नंबरिंग का, इसका नाम आप बता दो खुद से, आप खुद से मैसेज करके बताओ इसका नाम जल्दी से। ब्यूट, हाँ बहुत अच्छे सर, 4 कार्बन है और एक नंबर के कार्बन को 1 ब्यूटाइन, ठीक है ना, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे। थोड़ा ये वाला भी बता दो फिर। देखो यहाँ पे मैं सीधे ट्रिपल बॉन्ड लिख देता हूं, तो आप अभी समझदार हो चुके हो, कार्बन है, ठीक है ना, यहाँ पे आप समझदार हो चुके हो सर, कार्बन है 3 का। आप बताओ नंबरिंग कहाँ से, सिलेक्शन बताओ, सिलेक्शन ये वाला सही या नहीं, जल्दी बताओ। हाँ यहाँ पे सिलेक्शन है, तो आप बोलोगे सर जी नंबरिंग करो, देखो 1 2 3, वेरी गुड। देखो पहली बात तो हम साइड देखो, हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सबसे पहले तो बच्चों हम साइड चेन देखेंगे, ठीक है ना,
तो साइड चेन आपकी आएगी 3 नंबर पे, तो हम बोलेंगे सर 3 मिथाइल। और सर ब्यूट, वर्ड रूट ब्यूट है। और सर 1 नंबर पे आपका आएगा ट्रिपल बॉन्ड YNE। बोलो क्लियर है सबको, यस और नो? 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन आइन। चलो ठीक है, अब जरा ये सॉल्व करके बताओ मुझे, तो मानू? अब बताओ इसको सॉल्व करो अभी। चलो अब लगाओ आपका दिमाग। मैं सिलेक्शन क्या नंबरिंग करके दे देता हूँ आपको सीधे। भाई सिमेट्रिकल है बच्चों, कहीं से भी नेमिंग करो, याद रखना। अगर सिमेट्रिकल हो, दिखने में सब इधर उधर सेम हो तो हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बोलो। प्रोप नहीं रहे, देखना अच्छे से। प्रोप कैसे, सीधे बताओ ना। देखो हेक्सेन है ना, तो आप लिख सकते हो ना सर हेक्स। देखो, ओ सॉरी सॉरी, ओके ओके वेरी गुड। 3 4 और 5, बोलो यार क्या लिखूं क्या लिखूं? हेक्स बताओ। पेंट, पेंट नहीं लिखूंगा, मैंने बोला था डबल बॉन्ड अगर 2 बार हुए तो पेंटा, और ट्रिपल बॉन्ड भी 2 बार रहे तो बोलेंगे पेंटा। बोलो 1, और बताओ डाई YNE, जैसे डाइन लिखते थे ना वैसे डाई YNE, ठीक है ना? बोलो यार, आप समझ में आया ना कैसे करना है आगे की बात? चलो एक थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूं आपको मैं, थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूं। आप खुद से बताओ मुझे, ये ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, भाई कहीं से भी नंबरिंग करो सेम आ रही है, तो आप बोलोगे सर इधर से कर लेते 1 2 3 4 5 6। अब बताओ क्या नाम आएगा? हेक्सा, हेक्सा, ये बात इंपॉर्टेंट है। हेक्सा 2 और 4 पे, ठीक है ना? स्टार्टिंग हो रही सर हेक्सा 2 4 डाई YNE। समझे या नहीं समझे बताओ? आया सबको मजा? कुछ दिनों में सुनो, कुछ दिनों में आयुपैक नेम खत्म हो जाएगा। एक 4 लेक्चर 2-3 लेक्चर, एक हफ्ता तो भी लगता है, आपको पता है। पूरे आपके जितने भी चैप्टर है, मैं बता रहा हूँ, जितने भी चैप्टर है आपके 7-8 चैप्टर है ऑर्गेनिक के, उनकी पूरी नेमिंग आपको क्लियर हो जाएंगी। जब आप किसी कंपाउंड को देखेंगे, आप देखते बता दोगे कि इसका नाम ये होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए एक चीज होगी कि अगर आपको किसी का नाम पता है तो आपको बुलाने में आसानी होगी ना। आपको समझ रहा है ना या नहीं? तो जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी पढ़ने में रिएक्शनों को। वेन देखो ऐसे, अब ये रिएक्शन आपको कभी बोला कि ब्यूटेन, देखो ब्यूट 2 इन रिएक्ट विद HCl। यार एटलीस्ट आज आपको पता है ना ये क्या होता है? बोलो बच्चों, आज आपको ये तो पता है ना एटलीस्ट? यस और नो बताओ यार आप। ब्यूट 2 INA आप सबको पता है आज। तो इससे आपको रिएक्शन पढ़ने में आसानी होती है, इसलिए मैंने जानबूझ के आयुपैक नेमिंग को पढ़ाया। अब एक खतरनाक प्रॉब्लम आपके सामने है, इसको सॉल्व करो तो मानू। ये है, हाँ देखो 3 बॉन्ड है यहाँ पे, और ये इस तरह का सवाल आपके नीट के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना? अब सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखो सबसे पहले तो एक बात बता दो आपको मैं। देखो बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी, सुनना अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनना। क्या बताया था मैंने आपको? कि अगर मैंने ये मान लो मीथेन है, ये मान लो मीथेन है, और इस यानी कि ये अल्केन है हमारा एक, इट इज अ काइंड ऑफ अल्केन। अल्केन ही होता है ना यार, सिंगल बॉन्ड। तो अगर आपने क्या किया, इसमें से हाइड्रोजन को हटाया तो क्या बना आपके पास? CH3 ग्रुप बना, और इस ग्रुप को आपने नाम दिया मिथाइल। यस और नो? सर अल्केन से अगर मैं हाइड्रोजन हटाऊं तो मिथाइल बनेगा या अल्काइल बनेगा। अल्केन से क्या बनेगा फिर? मैं इजी इसमें बता देता हूं, अल्काइल बनेगा। और बच्चों अगर मैं अल्किन से हटाऊं, अल्किन से हटाऊं, बहुत ध्यान सुनना, अभी देखो मैं लिख देता हूं। अगर अल्केन से, किसी भी अल्केन से, ये कोई बताता नहीं मैं बता रहा हूं, अगर हाइड्रोजन हटा दूं तो बच्चों अल्काइल बनेगा। बहुत अच्छे। अगर मैं अल्कीन से, बहुत छोटी बात है, हाइड्रोजन हटा दूं तो मेरे पास क्या बनेगा? ध्यान देना, अल्की, देखो ई एज इट इज है, ठीक है ना? अल्की, एन भी एज इट इज है, YL लगा दिया, अल्किनाइल। समझे या नहीं समझे? मैंने क्या चेंज किया? देखो ई को हटाया, YL लगाया। यहां से अगर मैं अल्काइन में से, बहुत ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन को हटा दूं, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, मैं जो बात
मैं जोर डाल के बोल रहा हूं तो आप समझदार लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अल्काइन से हाइड्रोजन हटा दूं तो बनेगा अल्काई, देखो ये तो एज इट इज है वाई अल्काइनाइल। देखो समझ में आया सबको, ये तो ई को हटाया मैंने, बाकी कुछ नहीं। बोलो यहां तक की बातें क्लियर है सबको? बताओ बच्चों यस और नो, बताओ जल्दी यस और नो। ये बातें सबको क्लियर है? अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। अब मैं यहाँ पे ना एक सिंपल इसमें लिख देता हूँ 2-3 चीज, आप फिर खुद से बताना क्या बनेगा। मान लो मेरे पास यहाँ पे बच्चों इथाइन है, इथाइन, तो क्या बनेगा? इथाइन में से हाइड्रोजन हटाया तो क्या बनेगा बच्चों? इथाइनाइल। यस और नो बताओ, अभी इथाइनाइल बनेगा। बच्चों क्लियर है अभी ये बातें मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको? ये तो बनेगा ना अल्काइन इथाइन, ये एक दूसरे की ये ना फैमिलियर। अब समझ में आया सबको? बोलो। देखो मैं आपको, हाँ देखो इथिन है, इथिन डबल बॉन्ड है इथिन सर, और सर डबल बॉन्ड में से अगर मैं हाइड्रोजन हटा दूं तो क्या बनेगा? आप बोलोगे सर इथिन वाइल, इथिनिल ये बनेगा। इथाइन में से हटा दूं तो सर ई को हटाओ वाइल लगाओ, हाइड्रोजन हटा दूं तो देखो इथाइन नाइल ये बनेगा सर, इथानाइल। तो आप सबको अभी अच्छे से समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चों, ठीक है ना? अब मुझे बताओ इसकी अगर मैं नेमिंग करूं, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, देखो कितनी बेसिक चीजें करनी पड़ती है, आज आपको समझ में आएगा। अब आप बोलोगे सर जी ये ग्रुप है ना, ये 2 कार्बन वाला ग्रुप है और ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि ये कौन सा ग्रुप है आपका? सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यानी कि सर ये आपका इथाइन ग्रुप है। लेकिन ये एक साइड चेन है बच्चों, एक साइड चेन की तरह काम करता है, तो मैं क्या लिखूंगा? इथिनाइल। बच्चों समझ में आया अभी? इथिनाइल लिखूंगा, यस और नो? इस ग्रुप को मैं लिखूंगा इथिनाइल। बच्चों ये जैसे मैं मिथाइल लिखता था बच्चों, जैसे मैं मिथाइल लिखता था, वह अल्केन में से हाइड्रोजन हटा रहा था। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता तो क्या लिखता मैं? डबल बॉन्ड है तो क्या लिखता जल्दी बताओ? देखो मैं बता रहा हूं, इथिन लिखता, लेकिन ये साइड चेन है तो क्या लिखता? इथिनाइल ये लिखता। आप समझ में आया? डबल बॉन्ड है तो ये लिखता मैं, और बच्चों अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो मैं लिखता इथाइनाइल। आप समझ में आया डिफरेंस? ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? जैसे यहाँ पे मिथाइल रहता है यार बच्चों, देखो अगर यहाँ पे CH3 है तो मैं क्या लिखूंगा? मिथाइल लिखूंगा ना। ऐसे काम चल रहा हो, ऐसे काम कर रहा हूं मैं। चलो अब मैं क्या बताना चाहता था सबको समझ में आया? बोलो यस और नो। हाँ बोल। नहीं मैं आपको बस बता रहा हूं कि मैं क्या पढ़ाना, मतलब बस ये बता रहा हूं मैं आपको कि मैं बताना क्या चाहता हूं। 1 मिनट पहले ही सुन लो, उसके बाद हम नेमिंग, नेमिंग अभी की नहीं मैंने, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। इधर डबल बॉन्ड है बच्चों, एक एक आपको हिंट दे रहा हूं कि मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। हाँ देखो यहाँ पे अल्केन है तो आप बोलोगे सर मिथाइल लिखेंगे, मिथाइल वाईएल लिखेंगे सर, मिथाइल सीधे। सर ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इथिन लिखेंगे, इथिन। लेकिन सर ई मत लगाओ, यहाँ पे लगाओ इथानाइल। आप समझा? और अगर ये आपका साइड चेन की तरह काम करता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो इथाइन लिखो सर। लेकिन सर ये एक साइड चेन है तो इथाइन नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे? इथाइनाइल। अरे आप क्लियर हुआ सबको मैं क्या बताना चाहता हूँ तब से? बताओ बच्चों, यस ये बात क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है? पहले बताओ ये बात सबको क्लियर है? अब आप मुझे नेमिंग बताओ, ये सब हटाओ, मैं इसकी नेमिंग पूछ रहा था। आप मुझे नेमिंग बताओ, जल्दी से बता दो, एकदम फास्ट से बचा दो। सर पहले सिलेक्शन कर लो सर, किसी एक को सिलेक्ट करना है हमें, किसी एक को तो एलिमिनेट करना ही होगा ना सर। ये देखो इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया मान लो, तो बच्चों नंबरिंग करो, कहीं से भी कर सकते हो आप, सिमेट्रिकल है। 1 2 3 4 और 5 ये साइड चेन है तो आप लिखोगे सर 3। ये कौन सा है जल्दी बताओ? इथाइनाइल, ट्रिपल बॉन्ड है सर, 3 इथेनाइल। और आपको पता है सर 5 कार्बन है तो बोलोगे पेंटा। डबल ये ना 2 है ना तो पेंटा। उसके बाद सर 1 4 डाई YNE। अब समझ में आया? बहुत अच्छे से बताओ, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आया ये वाला प्रॉब्लम? जल्दी बताओ, इसको अच्छे से देख लेना। हाँ मीटिंग